सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां तिरंगा यात्रा जो कैरीटोला, भरोपुरा, राजारामपुरा होते हुए निकली है, बड़ी उत्साह के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वहीं कार्यक्रम के पूर्व स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को सम्मानित किया गया है। आप साफ तस्वीर देख सकते हैं, इनके परिजन के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी सम्मानित किया गया है। सैनिकों के सम्मान में हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। बाबा थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो वीर गति को प्राप्त किया था, उनके साथ उनके मित्र से दुखी राम जी ने भी वीर गति को प्राप्त किया था। और जब ये भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मेरे बाबा भी भावुक हो गए और उन्होंने बार बार ये कह रहे थे कि उनको वही समय याद आने लगा जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे। आज वैसी परिस्थिति नहीं है, अंग्रेज नहीं है, लेकिन आज हमारी सेना भारत के दुश्मनों से लड़ रही है, पाकिस्तानियों से लड़ रही है, जो अपने नाकाम मंसूबे को भारत में अंजाम दे रहे हैं। आज वो उनका मंसूबा ये है कि भारत में किस तरह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए। तो बार बार धर्म पूछ कर मारने का क्या तात्पर्य था? धर्म पूछ कर मारने का ये तात्पर्य था कि भारत में किस तरह सांप्रदायिकता को फैलाया जाए, भारत में किस तरह हिंदू मुस्लिम भावना को भड़काया जाए। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, जो जागरूक जनता है, इस चीज़ को पहचान गई और किसी प्रकार का कोई दंगा, कोई फसाद कुछ नहीं हुआ। और हमने पूरी जनता, पूरे 148 करोड़ की जनता आज पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ी हो गई। वहाँ के मीडिया चैनलों को हमने बायकॉट कर दिया, वहाँ का पानी रोक दिया, ब्रह्मोस मिसाइलों से मारा, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान जो तुर्की द्वारा दिए गए सारे ड्रोन थे सबको मार गिराया। और राजस्थान के व्यापारियों ने तुर्की से ले जाने वाले संगमरमर को रोक दिया, वहाँ से आने वाले सेबों को रोक के निर्यात पर रोक लग गई। मतलब पूरा भारत एकजुट खड़ा हो गया। तो ये मेरे बाबा देख रहे थे, बाबा अति उत्साहित हो गए। बाबा मेरे बोल रहे थे कि भारतीय सेना को घुस जाना चाहिए पाकिस्तान में, एक बार ही पूरा पाकिस्तान साफ कर दो, बार बार एक झंझट ही खत्म। तो ये इसी तरह, और हमारा पूरा परिवार ही हमेशा से देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत रहा है। मैं मोहम्मद अंसारी, अधिवक्ता कलेक्टेड। मैं आज आया हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सम्मानित करने के लिए, जो शारदानंद वर्मा जी हैं, जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिए। कम से कम उम्र जो है 93 वर्ष हो गई है। और उनके भाई कालिका प्रसाद, इनके भाई कालिका प्रसाद जी है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे, जो कि अंग्रेज के ज़माने में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भाग लिए थे। और वहीं पे सिंधी कॉलोनी के पास वहीं पे उनको गोली लगी, जो वहीं पे शहीद हो गए। तो मैं उनको मैं बहुत कोटि नमन करता हूँ। और ऐसे लोगों की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और देश की बलिदान दिए, अपने प्राण की आहुति दिए देश के लिए, मैं ऐसे वीरों को और ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं कोटि नमन करता हूँ। आज उनके भाई ये भी आज़ादी के हिस्सा में भाग लिए थे, लड़ाई में हिस्सा लिए थे। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने बीच में पाकर कि पूरे जिले में व्यक्तिगत एक ही व्यक्ति जो मात्र जीवित है, जो आज़ादी के दौर में हिस्सा लिए थे। और हम सब बहुत ही इनका शुक्रगुजार हैं कि जो हम लोग के लिए प्रेरणादायक बने हैं। आज युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। देश के प्रति पूरा देश इस वक्त 140 करोड़ देशवासी, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। जो हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी ली थी और सपना देखा था भारत को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, पूरे देशवासियों ने सब मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराए थे। तो ऐसे इनको मैं कोटि नमन करता हूँ कि आज इनको मुझको सम्मानित करने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में और जो है स्वतंत्र राष्ट्रवाद की और देश प्रेम की भावना जागृत होगी। हम सबको हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, आने वाले भविष्य सुरक्षित होगा। आज जो है पाकिस्तान जो है नापाक अपने हरकतों की वजह से आज भारत में उलूल जुलूल की हरकतें कर रहा है। भारत ने मुंहतोड़ उसका जवाब दिया है और हमारी सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। कोई भी किसी तरीके का गलत काम करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मैं तमाम वीर सैनिकों को मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। उनकी वजह से आज देश सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, हम सबका भविष्य सुरक्षित है। ये सब बातों